दो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक पांडे। हम आपका स्वागत करते हैं। देश में इस समय बड़ा मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी का। युवाओं के भीतर एक आक्रोश है, युवाओं की जो स्थितियां देखने में आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बयान जिसमें उन्होंने जो भी कहा, हालांकि उस पर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया, लेकिन युवाओं के भीतर एक बड़ी तेजी से अपने सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है। अभिषेक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक जरिया है कि जब छात्रों को और देश के युवाओं को एक देश की न्यायपालिका में सर्वोच्च पायदान में जो बैठा व्यक्ति है वो जिस प्रकार से देश के युवाओं को देखता है और टिप्पणी करता है, उसको लेकर छात्रों को और युवाओं का गुस्सा फूटा है। आप देखिए, आज तक हम जो सुनते आए हैं कि न्यायपालिका हमेशा सबके लिए एक समान होती है और सबको एक दृष्टि से देखती है, लेकिन यहाँ जो न्यायपालिका में हिंदुस्तान में सर्वोच्च पायदान में जो व्यक्ति बैठे हैं वो इस देश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को कॉकरोच समझते हैं और उनकी तुलना कॉकरोच से करते हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होगी। ये जो शब्द है और ये जो मानसिकता है, ये किसी राजनीतिक नेता की नहीं है, ये किसी इस सिस्टम में बैठे लोगों की है। तो सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल जवाब ना हो, उसके लिए एक्टिविस्ट सामने ना आए, उनको कुछ अपशब्द कह के नीचा महसूस करा के उनके हौसले को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन असल में वास्तविकता में हुआ क्या, हमको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लंबे समय से हमें जब ये चीज देखने को नहीं मिल रही थी कि हर बार छात्रों और युवाओं को ललकारा जा रहा था, लेकिन उस चीज का कोई प्रतिकार नहीं हो रहा था। लेकिन लेट सही हुआ, लेकिन ऐसा प्रतिकार हुआ कि पूरे देश की नजर हुई और जब देखा कि भारत देश युवाओं का है और युवाओं से ही चलेगा, युवाओं को साथ लेके ही आपको ये काम करना पड़ेगा। और आगे जाके कोई भी ऐसा जाहिल जो पढ़ा लिखा जरूर हो लेकिन उसकी सोच इतनी नीची हो, देश के युवाओं को कॉकरोच कहे, आगे कोई व्यक्ति ऐसी सोच कर ना बैठे, ना ही किसी को ऐसा नीचा महसूस कराने का काम करे। अभिषेक, अभी जिस तरीके से नीट और सीबीएसई को लेके जो सामने आया, वेदांत जैसा एक होनहार छात्र जब अपनी कॉपी की जांच करता है, रिवैल्यूएशन की बात करता है, और उसको जिस तरीके से कहा जाता है, पहले तो एक डीडी न्यूज़ के एक एंकर हैं, उनने कह दिया ये पाकिस्तानी है या अलग है, तो विरोध करने के नतीजे सामने आ रहे हैं। युवाओं में जिस तरीके से स्थिति देखने में आ रही है, लगातार पेपर लीक होना या वैल्यूएशन ठीक ना होना, तो युवा हताशा की तरफ जा रहा है या और उग्र हो रहा है? युवा के पास अपनी बात रखने वाला, अपनी पैरवी करने वाला सिस्टम में कोई बचा नहीं है। जब उनकी पैरवी करने वाला नहीं है तो युवा आखिरी में एकजुट होके कॉकरोच बन के इस देश में नकील कसने का काम करेगा। हाल ही में आपने देखा नीट जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। आज की डेट में हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारी जो भी परीक्षाएं होती हैं ये पारदर्शी रूप से होना चाहिए। जब इस देश में हम देखते हैं कहीं भी अगर कहीं चुनाव होता है तो उस चुनाव में अगर गलती से भी कोई भी खामी पाई जाती है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा में हमने देखा जहां किसी पार्टी के बटन दबाने वाली जगह पे टेप लगा दिया गया, तो उस विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने का हुआ और जिम्मेदारी तय हुई। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या शिक्षा मंत्री से इसको लेकर सवाल जवाब किया गया? क्या शिक्षा मंत्री का जो भी है जिम्मेदारी तय की गई? आज की डेट में स्थिति ये है कि हम मानते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है बहुत ताकतवर है, लेकिन उनके आजू बाजू जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो रेलवे मिनिस्टर है और जो भी आगे मंत्रिमंडल है, क्या वो ताकतवर है? क्या वो योग्य है? इसीलिए ऐसी खामियां हो रही हैं। अगर सक्षम लोग बैठेंगे पदों पे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई योग्य व्यक्ति आके बैठेगा तो मुझे नहीं लगता कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अगर कोई अच्छा बुद्धिजीवी और शिक्षा जगत में अच्छा काम करने की नीयत से बैठेगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी ऐसी लापरवाही होगी। तो सही लोगों को जगह देने की जरूरत है, जो हो नहीं रही है। इसके कारण आज हमें ये चीज देखने को मिल रही है। आखिरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जी हाँ, उनका इस्तीफा चाहते हो क्या? बिल्कुल चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जिससे आगे ये इम्पैक्ट पड़े कि जो भी अपने पद पर है वो पूरी जिम्मेदारी ले, आगे जाके ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो और आगे जाके पारदर्शी मोड से पूरी परीक्षाएं होनी चाहिए। दोस्तों, अभिषेक पांडे जी एक युवा छात्र नेता हैं। निश्चित है उन्होंने जो कहा है
कि इस देश का युवा अब काकरोच बन के अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो एक बड़ी क्रांति की तरफ देश जा रहा है, वो है युवा क्रांति। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।